में दिमाग में ख्याल आना आम जिंदगी में एक फैशन बन चुकी है। मतलब हम पढ़ते हैं लाइब्रेरी में 14 घंटे बैठते हैं ये सब लोग, ये चिंटिया भी अभी बैठेंगे ना अगस्त के बाद में, यू ऑल विल सिट 12 घंटे 14 घंटे। पर जब अगर टोटल देखेंगे कि कितना घंटे आज दिन भर में पढ़ाई हुआ है तो 3-4 घंटे ऐसा लगता है मैं सोच रहा था पढ़ाई नहीं हुई। आपके साथ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? एंड देन हाउ कुड यू ओवरकम ऑल दैट? कैसा है कि प्रॉब्लम ये नहीं कि आई एम डूइंग इट डिलिबरेटली, मैं करता हूं वो अनजाने में हो रहा है, पर मुझे समहाउ आई वांट टू कंट्रोल ऑन माय माइंड, मेरे विचारों पर कंट्रोल लाना है। क्या आपके साथ में ऐसा हुआ था? होता है, बहुत बार होता है कि व्हेन वी सिट टू स्टडी कुछ अलग ही थॉट्स आ जाता है एंड अपन सोचते हैं कि चलो यार खेलने जाते हैं, दोस्त ये कर रहा है वो कर रहा है, बट अभी ऐसा हो गया तो यू शुड टेक अ 10 मिनट ब्रेक इन ड्यूरिंग दैट टाइम। जो सोच आ रहे हैं वो आने दो एंड खत्म कर लो एक बार का जो है आपका, एंड देन गेट रिफ्रेश एंड सिट बैक टू स्टडी विथ फुल फोकस रादर देन स्टडिंग 16 आवर्स एंड उसमें से 8 घंटे आप कुछ अलग सोच रहे हो एंड 8 में से 4 घंटे सो रहे हो एंड 4 घंटे कुछ पढ़ रहे हो। 10 घंटा पढ़ाई करो बट काउंट दैट इन इफेक्टिव 10 आवर्स। सो जैसे कि फुल कंसंट्रेशन करो, कुछ इधर उधर ध्यान अटक गया, भूख लग गई, कोई बात नहीं, ऐसे वो भूख लगे और फिर आप पढ़ाई कर रहे हो वैसा मत करो। प्रॉपर खाना खा लो, कुछ ब्रेक ले लो 5-10 मिनट, बट मेक श्योर दैट 5-10 मिनट्स डू नॉट एक्सटेंड टू हाफ एन आवर एंड 1 आवर। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सही है बेटा। आपके दिमाग में कभी कुछ ख्याल आते थे पढ़ते पढ़ते? क्या ख्याल आना एक आदमी का नेचर है, स्वाभाविक है। हम पढ़ते हैं, कुछ आपको कोई मिल गया या कुछ टेंशन आ गया, क्या वो ख्याल आपको पढ़ाई करने नहीं देता था? और अगर ऐसा हुआ करता था तो आपने ये मतलब बहुत बहुत जेनरिक है, ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा। अगर मैं भी पढ़ूंगा देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ यार। सीए मेरी लाइफ नहीं है, एक पार्ट ऑफ लाइफ है। दुनिया में अलग अलग 10 चीजें, मेरे परिवार का टेंशन है, दुनिया का टेंशन है यार, पैसों का टेंशन है, मेरे फैमिली में कोई बीमार है, हजारों मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं, मैं करूं क्या? ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं। अभी मेरे घर में कोई बीमार तो वो आएंगे मेरे दिमाग में, अभी मेरे घर में कोई पैसे का रोल तो आएगा मेरे दिमाग में। अरे तो करूं क्या मैं? पढ़ना भी तो इंपॉर्टेंट है। कैसे हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? आपको कुछ बताना इस बारे में? See, definitely I believe that, CA in the making is a teamwork. Your family puts in equal effort than what even you are putting. मतलब उनके भी आशाएं रहती है, वो भी देखना चाहते हैं कि आप भी एक CA बनो। तो जब भी आपको डर लगे या कभी आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपके स्टडी टेबल के सामने भगवान का फोटो रखो और अपने पेरेंट्स का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो। वो जो फीलिंग आपको आएगा, आज मेरे जो दोस्त हैं यहाँ पे वो सब मेरिट रैंकर्स है, उनसे पूछिए उनके पेरेंट्स में क्या फीलिंग है, मतलब हाउ प्राउड दे फील एंड व्हाट अचीवमेंट दे हैव हैड। दिस शुड बी इंस्पायरिंग टू यू व्हेन यू वांट टू सी योर पेरेंट्स स्माइलिंग फॉर यू। मतलब लीव द मटेरियल स्टफ। I used to call my friends, I used to trouble him so much for all kind of doubts, कुछ भी हो हर आधे घंटे में कॉल करता था, but I used to get a sigh of relief because he used to told me that I have the capability and we have to do it for them other than no one else. And everyone around you wants to see you happy. You happy people attract lot of people, so you have to be confident and be focused, stay focused. आप जैसे निखिल ने बोला था कि वो आधा घंटा नहीं होना चाहिए, आपका वो डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डेडिकेशन पेपर में दिख के आएगा। ट्रस्ट मी, वो डेडिकेशन आएगा, बट उतना फोकस डेवलप करके रखिए। मतलब कि हमें ये जब अपने मन को रोकना है तो कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैमिली ने सैक्रिफाइस कितना किया है। और ये आपने बहुत सही कहा, जब कोई बच्चा फेल होता है तो उसका परिवार फेल हो जाता है। और वो इतने प्लान्स होते हैं ना उनका, ये बच्चे का पास होएगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। और वो जब बच्चा फेल हो जाता है ना तो माँ बाप, कभी देखना मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा उनके घर पे टीवी चैनल नहीं चलता यार। क्यों बोलते हैं? जब बच्चा पास होएगा तब टीवी चैनल लेंगे। माँ बाप 10 साल से घूमने नहीं जा रहे, क्यों जानते? बोले अब थोड़ा ही दिन बचा, ये बच्चा सीए बनेगा, अब घूमने। अरे उनके एज का 40-50 चल रहा है यार, अब उन्होंने अब घूमेंगे नहीं तो कब घूमेंगे? पर एक आप ही इकलौती बैरियर हो जिसकी वजह से उनका ना घूमना होता है, ना फिरना होता है, ना वो अपने काम में, अच्छा कुछ भी हुआ ना, आपका रिजल्ट उनके जिंदगी का प्रायोरिटी बन जाता है। तो हमने ये सोचना, आपने जो कहा है कि माँ बाप के बारे में सोचें तो शायद से हमारे दिमाग में सारे ख्यालात नहीं आएंगे। बहुत अच्छा बोला आपने। इनसे मैं एक सवाल पूछूंगा, गुरुराज आपसे एक सवाल पूछेंगे। जब अभी आप रैंक में आए तो आप अपने माँ बाप से मिले होंगे, मम्मी से मिले होंगे, तो उस समय
क्या था वो मोमेंट, क्या था, क्या आप शेयर कर पाएंगे? मम्मी से आप जब मिले, क्या फीलिंग्स थी उस समय, क्या बोली मम्मी आपको? मैं घर पे ही था लकीली जब रिजल्ट आया, सो मैं वेबसाइट खोल के बैठा था एंड देन आई सॉ माई टोटल स्कोर फर्स्ट एंड आई थॉट चलो देखते भी इतना स्कोर अच्छा है तो रैंक तो आना ही चाहिए. सो आई ओपन द रैंक एंड आई टोल्ड माई मॉम वाज राइट देयर इन द फ्रंट ऑफ मी एंड उनको मतलब लिटरली शी हैड नो वर्ड्स एंड शी वाज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग एंड वो देख के इवन आई स्टार्टेड क्राइंग. सो इट वाज अ वेरी once in a lifetime type moment which you should always, as you know, hard works up, it's worth it, I would say. आपके घर का माहौल क्या था? मम्मी से पास होने के बाद का जो माहौल था क्या था? हाउ वाज द रिएक्शन? मतलब मुझे रियल हैप्पीनेस क्या होता है, मतलब असली खुशी क्या होता है, वो तब पता चली. मतलब जैसे अपन को फेसबुक पे 100 लाइक आ गए तो अपन खुश हो जाते हैं और फिर वो खुशी और सीए फाइनल में रैंक आने की खुशी, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है वो मुझे तब पता चला. लिटरली जब मैंने मॉम को बोला कि पास हो गए, ये सुन के ही वो तो रोने लगी. फिर उसके बाद रैंक आया है वो सुन के तो मतलब शी वॉज ऑन द 7th क्लाउड. सो बहुत अच्छा लगता है. एंड मेरे डैड ऑफिस में मीटिंग में थे तो मैंने 3 बार कॉल किया तो उनके असिस्टेंट ने उठाया, वो बोले अभी तक मीटिंग में. तो मैं फाइनली बोला कि आप फोन लेके जाओ अंदर, मुझे बात ही करनी है उनसे. एंड मीटिंग में ऐसा था कि बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, कुछ चालू था. एंड देन मैंने फोन पे ऐसा बोला तो मीटिंग में ही वो सब मतलब एटमॉस्फेयर टोटल चेंज हो गया. मेरे डैड भी बहुत रोने लगे. एंड मतलब तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना कि आप रैंक में आओ, सीए पास हो जाना है, दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट. सो आप ऐसा ना सोचो कि मुझे रैंक आना ही चाहिए, लेकिन रैंक आया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीए पास होना आपके घर वालों के लिए, आपके लिए एंड आपके रिलेटिव्स के लिए भी बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है कि अपने में से ही कोई एक उभर के बाहर आया. मेरा पेपर में फोटो देख के मुझे इतने रिलेटिव जिनसे मैंने कभी जिंदगी में भी बात नहीं की थी, ऐसे सबके कॉल आए. उन्होंने लगा कि तुमने हमारे फैमिली का नाम रोशन किया. उनको बहुत प्राउड फीलिंग होती है. आप जिधर भी जाते हो सोसाइटी के सबसे खड़ूस से खड़ूस अंकल भी आपसे बहुत अच्छे से बात करने लगते. तो और क्या चाहिए, सब पैम्पर करते हैं, बहुत अच्छा फीलिंग होता है. जब रिजल्ट आया तब मैं मेरे घर पे था, पर मेरा एक ये होता है कि वेन एवर आई सी द रिजल्ट आई डोंट वांट एनीवन अराउंड मी, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इट एंड दिस ये फाइनल एग्जाम. तो जब मैंने रिजल्ट देखा तब आई वाज शॉक्ड एंड आई स्टार्टेड जंपिंग एंड वेंट टू द अदर रूम एंड तो मेरी बड़ी बहन ने कहा कि चेक इफ यू हैव अ रैंक. जब देखा और ऑल इंडिया रैंक 27 फ्लैश हुआ स्क्रीन पे तो मेरी माँ रोने लग गई एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. But what was more shocking was my dad. It was only the second time which he cried, and the first time he cried was at my elder sister's wedding. So it was such an overwhelming moment for me, and at that point of time I realized कि तब मुझे लगा कि ठीक है, I have done something, but this is definitely not the end. And हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, पर if you decide to yourself that अगर मैं कुछ कर रहा हूँ और उससे सारी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व होने वाली है तो there is nothing like it. So I think that's what should keep you going through your career. Even मैं तो रैंक वगैरह में नहीं आया था और मेरे लिए पास होना ही मेरे रैंक के बहुत ऊपर था. एंड आई वाज एट होम और मेरे दोस्त ने बोला कि मैं पास हो गया एंड आई स्कोर्ड 429. ये तो लोग ये बहुत आगे खेल रहे हैं. बट द बेस्ट पार्ट वाज आई गॉट थ्रू. मेरे दोस्त ने बोला आई वाज जंपिंग. फिर उस समय मेरी मम्मा को मालूम हो गया और कैसा था कि जो इंसान से ज्यादा उम्मीद नहीं होती है तो उसके पास होने पर भी रैंक से ज्यादा खुशी होती है. और आई स्टडीड हार्ड बट समवेयर आई फेल ट्वाइस इन आईपीसीसी. तो मेरे घर वालों को वैसे ना 1-2 अटेम्प्ट और ले गए बंदा फाइनल में भी. तो माय मॉम वाज क्वाइट प्रिपेयर्ड कि 1-2 अटेम्प्ट के बाद ही बचा. और अभी एंड माय मॉम इज टू थिंक फाइनल इज व्हाट मच मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आईपीसीसी इज. सो शी थॉट कि पता नहीं होगा कि नहीं. तो शी डिड नॉट इवन आस्क बट आई वाज शॉटिंग. देन शी अंडरस्टूड. फिर मैं, मेरे पापा, मेरे मम्मी तीनों एक दूसरे को हक करे. एंड मैं तो नहीं रो रहा था बट व्हेन आई सॉ देम क्राइंग, उस समय पे लगा यार कि अगर मैंने 6 साल अपने जवानी की बर्बाद की है, त्याग किया है, सब कुछ किया है, पर इन आंसू के सामने सब कुछ फीका है. ये वो समय है. आई थिंक इट इज द बेस्ट मोमेंट विच आई कुड गिव टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स. अमेजिंग, सो हैप्पी. उसके बाद में मैं तो सिर्फ पास हुआ था. थाउजेंड्स ऑफ कॉल्स. आप जो से बोल रहे हैं ना, ये कॉल कर रहा है, वो कॉल कर रहा है, अरे कोई भी कॉल करता है. एनीबॉडी विल कॉल यू.
और इसके बाद में जो पार्टी एंड ऑल दैट, इट वाज अमेजिंग मोमेंट. तो आई थिंक यू ऑल शुड बी रेडी फॉर ऑल दैट. बहुत मजा आता है, ये जमाना और होता है. और वंस यू गेट, यू सी दे हैव चेंज्ड, देयर लाइफ हैज बीन चेंज्ड यार. अभी इनके लाइफ में कुछ नहीं, जस्ट सैक्रिफाइस ऑफ कितना मेहनत सैक्रिफाइस करना पड़ा होगा फाइनल के लिए, जी जान से. टोटल सैक्रिफाइस